जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में हम कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करेंगे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने विराट विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की तो कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दर्शाने हेतु अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और बोले, हे पार्थ, इस दिव्य दृष्टि के द्वारा अब तुम मेरे विराट स्वरूप के दर्शन कर सकोगे। और उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया जिसका तेज अनेकों सूर्यों के समान था। कृष्ण के इस रूप में सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, अलौकिक तथा भव्य था। अपने विराट विश्व रूप में भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। विश्व रूप का तेज ऐसा था मानो आकाश में अनेकों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। अर्जुन ने इस विराट रूप में असंख्य अद्भुत दिव्य दृश्य देखे। अर्जुन ने श्री भगवान के शरीर में कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी, अनेकों देवता, सैकड़ों ऋषिगण एवं विविध जीवों को एक साथ देखा। अर्जुन ने देखा इस विराट रूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक कान, अनेक नासिकाएं, असंख्य हाथ एवं पैर हैं। अर्जुन ने देखा कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने सहायक राजाओं के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं प्रमुख योद्धा सभी कृष्ण के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं तथा कुछ अन्य जीव उनके मुख से बाहर आ रहे हैं। यह सब देखकर अर्जुन बोला, कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे फिर से दिखाएं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने अपना 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज रूप प्रकट किया। इन 4 भुजाओं में भगवान ने शंख, सुदर्शन चक्र, गदा तथा पद्म धारण किया हुआ था। कृष्ण के ऐसे दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को देखकर अर्जुन धन्य हो गया तथा उसने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अपने चतुर्भुज रूप के पश्चात भगवान अपने 2 भुजाओं वाले पुरुषोत्तम मानव स्वरूप में प्रकट हुए। तब अर्जुन उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोला, हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हो, आप ही जगत के पालक हो, आप ही संहारक हो, आप सर्वव्यापी हो, तीनों लोकों के स्वामी आप ही हो। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने आपको मित्र समझकर कई बार हठ पूर्वक आपका अनादर किया है। मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन यह जान गया था कि कृष्ण ही परम आश्रय हैं। कृष्ण ही हम सबके परम पिता परमेश्वर हैं और उसी क्षण उसने सभी मोह त्याग दिए। युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर उसने महाभारत के युद्ध का निष्ठा पूर्वक संचालन किया।
तथा कौरवों पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार हमें भी कृष्ण के विश्व स्वरूप को पहचानना व समझना है। जो मनुष्य समाज में व देश में हो रहे अधर्म कार्यों के विरुद्ध धर्मानुसार डट कर अधर्म का मुकाबला करता है, कृष्ण भगवान भी सदा उसका सहयोग करते हैं, उसकी विजय निश्चित कराते हैं तथा उसे अपनी शरण में लेते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सत्य धर्म के संरक्षक, पापी जनों के विनाशक, युग युग के हो अवतारक, श्री कृष्ण शरणं मम। धर्म मर्म के परिवर्तक, ज्ञान योग के उपदेशक, भक्ति मार्ग के हो दर्शक, श्री कृष्ण शरणं मम। परम कृपालु परमेश्वर, जगत नियंता जगदीश्वर, हे विश्वात्मा विश्वंभर, श्री कृष्ण शरणं मम। आप अनुपम सर्वोत्तम, परम ब्रह्म हे पुरुषोत्तम, हे अविनाशी अच्युतम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त।